आज ISPR की जानिब से एक और बयान जारी किया गया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किसी भी शख्स को ना तो माफ किया जाएगा, ना ही उनको माफी मिलने का इम्कान है। लेकिन कैसी बात है, कोई भी ऐसा रहनुमा नहीं है जो कि इस वक्त जेल में हो, जिनके नाम मुकदमात में शामिल है और जिन्होंने बाकायदा तौर पर GHQ पर हमले की धमकी दी। आज वो एक किस्म के दंदनाते फिर रहे हैं। अगर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को सजाएं देनी है तो फिर A to Z सबको दें, वरना फिर सबको छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरदार अमीन जितोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज ISPR की जानिब से एक बार फिर एक और बयान जारी किया गया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस किसी भी शख्स को ना तो माफ़ किया जाएगा, ना ही उनको किसी तरह से एक किस्म का माफ़ी मिलने का इम्कान है। लेकिन कैसी बात है कि कोई भी ऐसा मेरे ख़्याल में काबिल ज़िक्र जो मर्द हज़रात हैं उनमें से कोई भी ऐसा रहनुमा नहीं है जो कि इस वक्त जेल में हो, सिवाय वो PTI के वो कारकुनान जो कि वहाँ पर एक किस्म का मौजूद थे और जो एक ख़वातीन की एक जो तादाद है वो भी अभी तक वहाँ पर जेलों में बंद है। लेकिन खदीजा शाह जैसा एक किस्म का जो नाम था, जिनकी एक किस्म की डबल दोहरी शहरियत थी, उनको तो रिहा कर दिया गया। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन अब भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अगर क्या ही अच्छा होता कि या तो फिर तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है, जो इस वक्त बड़ी बड़ी तकरीरें कर रही है और जिनके नाम बाकायदा तौर पर जिनके नाम मुकदमात में शामिल हैं और जिन्होंने बाकायदा तौर पर GHQ पर हमले की धमकी दी, जिन्होंने बाकायदा तौर पर लोगों को विरगलाया और लोगों को विरगला कर आर्मी की तो जो तनसीबात थी या आर्मी हाउसेस थे वहाँ पर ले जाने में अहम तरीन किरदार अदा किया, आज वो एक किस्म के दंदनाते फिर रहे हैं। और कैसी बात है कि वो ख़वातीन, वो भी उसी जुर्म में एक किस्म की वो शरीक थी, उनको आज तक जो है वो जेलों से बाहर नहीं किया जा रहा, जबकि वो मर्द हजरात जिन्होंने बाकायदा इंसाइट किया, बाकायदा तौर पर एक किस्म का पूरी की पूरी कंपेन की। और इस हवाले से जब कहा जाता है कि इमरान खान ने इस पूरे के पूरे 9 मई के वाक़यात के मास्टर माइंड हैं, तो अभी तक उनके ऊपर जो है 9 मई की वो एक किस्म का चार्ज तक फ्रेम नहीं हो सका। और दूसरी जानब वो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs बने हुए हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन्होंने हर तरह का, मैं अब किस का नाम लूँ, वो तमाम के तमाम लोग बाहर दंदनाते फिर रहे हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि उन ख़वातीन को, जिस तरह खदीजा शाह को एक किस्म का रिहा किया गया, उसी तरह उन ख़वातीन को भी रिहा कर दिया जाए। और जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं, जो लोग किसी भी तरह से इन वाक़यात में एक किस्म का कसूरवार पाए गए हैं और जिनके ऊपर एक किस्म का चार्ज फ्रेम हो चुका है, तो उनको जो है वो वाकई सज़ा देनी चाहिए। और आज जिस तरह के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा का बयान था कि अगर फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई जैसा सान्या ना होता। तो कैसी बात है कि हम हर सान्हे के बाद हमेशा सोचते हैं कि अब ये दोबारा नहीं होगा, लेकिन असल में हम उसी की फिर तैयारी कर रहे होते हैं। अगर इन 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस इन रहनुमाओं को, अब देखिए शहरयार अफरीदी जैसा आदमी जो वो कह रहा है कि सीधा GHQ पहुँचो, शानदाना गुलजार जैसी ख़वातीन, अच्छा और भी बेशुमार ऐसे रहनुमा जिन्होंने बाकायदा तौर पर ISI के दफातर पर, आर्मी की जितनी भी तनसीबात थी, उन सब पर हमलों में अपना एक किस्म का मुकम्मल किरदार अदा किया। आज वो एक किस्म का कोई पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत पर है, कोई लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत पर है और किसी तरह से भी उनके ऊपर ना तो उनके साथ आहनी हाथों से निपटा गया, ना ही उनको दोबारा एक किस्म का गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और ये लोग जो हैं वो एक किस्म का बाहर दंदराते फिर रहे हैं। और चंद ख़वातीन जो कि मिसाल के तौर पर वो भी उसी जुर्म में एक किस्म के हिस्सेदार थी, उनको अभी तक नहीं बख्शा गया। और वो खातून जो एक किस्म का असर रसूख रखती थी और जिसका एक किस्म का बाहर के ममालिक में भी असर था और फौज में भी असर था, उसको छोड़कर और बाकी ख़वातीन को अंदर रखकर एक बिल्कुल नेगेटिव किस्म का मैसेज जा रहा है। और यही वजह है कि अब भी इसके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर इदारों को, मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को एक किस्म का सर जोड़ने की ज़रूरत है। इसके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि दोबारा 9 मई जैसा सान्या ना हो। मैं ज़ाती तौर पर तमाम अहबाब मुझे जानते हैं कि मैं ज़ाती तौर पर 9 मई जैसे वाक़यात की इंतहाई ज़्यादा, जिसे कहते हैं सख्ती से मुखालफत करता रहा हूँ। और मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर इमरान खान इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं तो उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शख्स भी 9 मई जैसे साने में मुलव्वस है उसको जो है उल्टा लटकाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि इंसाफ सिलेक्टिव किस्म का हो, सिलेक्टिव किस्म के लोगों को पकड़ा जाए और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो एक किस्म का वो सिर्फ और सिर्फ चंद मासूम कारकुनान या चंद ऐसे लोग जो एक किस्म का बिल्कुल बिलो निचले दर्जे के किस्म के लोग थे उनको गिरफ्तार करके एक किस्म का खाना पूरी की जाए और उनको एक किस्म का तख्तादार पर चढ़ाया जाए और उनको एक इबरत का निशान बनाया जाए। ये बिल्कुल भी नामुनासिब अमल है, इसके ऊपर इदारे को भी अपनी पॉलिसी बनानी होगी। यही वजह है कि अवाम में इस हवाले से फिर सख्त किस्म का रिएक्शन आता है और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट बैंक एक किस्म का हासिल हुआ, उनके बहुत सारे लोग एक किस्म का जीत कर असम्बलीज में पहुँचे, उसकी वजह भी सिर्फ यही एक किस्म की नाइंसाफ़ी समझी जा रही है और यही रवैया समझा जा रहा है जिसकी वजह से खदीजा शाह जैसी खातून तो एक किस्म की कैद से रिहा हो गई, लेकिन डॉक्टर राशिदा यास्मीन या इस तरह की एक किस्म यास्मीन राशिद या इस तरह की और ख़वातीन जो अंदर बंद है उनको जो है किस्म का अभी तक रिहा नहीं किया गया। तो इसके ऊपर लाजमी तौर पर कोई ना कोई पॉलिसी फ्रेम करनी होगी, कोई ना कोई लाहे अमल बनाना होगा ताकि जो असल कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने 9 मई वाक़यात के पीछे अपना जिनका एक किस्म का घिनौना किरदार है, जिन्होंने इस पूरे के पूरे अमल को ना सिर्फ इंसाइट किया बल्कि लोगों को एक किस्म का मॉब की सूरत में यहाँ पर लेकर भी गए। तो बहरहाल ISPR बिल्कुल एक किस्म का उनकी स्टेटमेंट जब भी आती है तो लोगों में एक कंसर्न और ये कंसेप्ट पाया जाता है कि अगले दिन ही 2-4-9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों की ज़मानतें हो जाती हैं। तो बहरहाल इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए। अगर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को सज़ाएं देनी है तो फिर A to Z सबको दें, वरना फिर सबको छोड़ दें। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।